हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी का पेपर 4 एथिक्स के बारे में। सवाल है कि ये जो एथिक्स है इसमें सबसे पहला सवाल कि नंबर में इतना अंतर कैसे आता है। किसी को बहुत अधिक मार्क्स, किसी को बहुत कम। इस पेपर को अगर ठीक से देखें तो आपका जो थ्योरी पोर्शन है एक तरह से वो लगभग 120 नंबर का है और जो केस स्टडी है वो 130 नंबर का है। ठीक है, थ्योरी पोर्शन 120 का है और केस स्टडी 130 नंबर का है। सवाल उठता है फिर मार्क्स कम कैसे हो जाते हैं, नंबर कम कैसे हो जाता है, ये मन में एक सवाल आएगा। और किसी को खूब आता है। अब इस सवाल नंबर कम आने पे पहले हम लोग बात करते हैं, फिर बढ़ाया कैसे जाएगा और किताब किसको फॉलो करें उसको भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए, एथिक्स पेपर सबसे पहले ध्यान रखना है कि एथिक्स पेपर के अंदर एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, उसमें कमी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब एथिक्स आपसे क्या चाह रहा है, एथिक्स आपसे क्या खोज रहा है, आपसे किस लेवल की तैयारी यानी मानसिक रूप से आपको कितना स्ट्रांग चाह रहा है वो और जो सब्जेक्ट है एथिक्स का उसको लेकर एक लापरवाही, और लापरवाही का कारण बेसिक समझ नहीं होना, तो वो एक मुद्दा है। दूसरा, एथिक्स के जो सवाल आते हैं ना उसके अंदर आपको एकदम माइक्रो एनालिसिस करना है, यानी विश्लेषण जिसको कहते हैं, एनालिसिस करना, तो माइक्रो करना है। ठीक है, तो माइक्रो एनालिसिस यानी सूक्ष्म विश्लेषण करना है। अब सूक्ष्म विश्लेषण तभी होगा जब विषय पर आपकी पकड़ होगी, जब आप सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ होगी तभी तो आप सूक्ष्म विश्लेषण कर पाएंगे। अब तो एक तो बेसिक जो समझ है वो है, उसके बाद माइक्रो एनालिसिस खोज रहा है आपसे, एक ही चीज पे सॉलिड पकड़ होनी चाहिए। और एक जो गलत फहमी है ये कहते हैं ना डुबा देना, तो वो डुबा देता है। एक्चुअली वो क्या डुबाता है, वो ये है कि एथिक्स को स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि इसके अंदर जितना हम आदर्श माने आइडियल बातें जितनी लिखेंगे, आदर्शात्मक बातें जितनी लिखेंगे उतना अधिक नंबर आएगा। यानी आंसर को एकदम से कहते हैं ना उन उन शब्दों और लाइन से भर देते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। तो उनको लगता है एथिक्स लिख रहे हैं ना तो सारी जो नैतिकता का जो चरम सीमा है उसको हमें लिख देना है। उसको ही उन जो कॉपी चेकर उनको पता है ना कि ये फेक रहा है। आंसर के अंदर जो व्यवहारिकता है ना, एक्चुअलिटी है, उसके अंदर कमी है। आइडियल स्तर पे अगर बात आप बहुत अधिक कर रहे हैं, अगर आपका आंसर व्यवहारिक नहीं है, आदर्शनात्मक बहुत अधिक है, आदर्श की बातें बहुत हो रही है, प्रैक्टिकली उसको फॉलो नहीं किया जा सकता, तो आंसर का प्रैक्टिकल नहीं होना, व्यवहारिक नहीं होना, यह सबसे बड़ी कमी है जो लो स्कोर क्रिएट करता है। अब किसी भी जो जो आप पढ़ते हो उस विषय से रिलेटेड प्रासंगिक यानी उससे रिलेटेड आपके जवाब, सटीक जवाब का ना होना और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल से मैच नहीं करना, यानी सटीक तरीके से जवाब नहीं दे पाना, ये कारण है। 120 में तो यही आपका आ जाएगा। अभी जो हमने 120 की बात की उसके अंदर ये समस्या है जो स्कोर लो करता है सबसे अधिक। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिए, यहां पे अगर आप बहुत मजबूत भी होंगे ना तो बहुत अधिक स्कोर का उम्मीद आप नहीं कर सकते। एक्चुअली डिफरेंस ये क्रिएट करता है केस स्टडी। केस स्टडी में यदि आप माहिर हैं तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे नंबर से। और केस स्टडी को आपने बहुत अच्छे से नहीं किया तो आप जितनी भी चाहें सामने वाले को बेवकूफ बनाना, यहां पे आपको फंसना ही है। ये एक ऐसा जाल है जिससे आप स्मार्टली तो निकल सकते हैं, लेकिन आप वैसे सोचोगे कि हम निकल जाएंगे, ये संभव नहीं है, फंसा ही देगा कहीं ना कहीं आपको। तो केस स्टडी को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाना, और केस स्टडी में जब आप उसको अप्रोच करने जाते हैं तो उस अप्रोच में जो लिखने का तरीका है या जिस तरह से आपको केस स्टडी हैंडल करते हैं, तो उस अप्रोच में कमी होने के कारण यहां पे सबसे लो स्कोरिंग हो जाती है। यही डुबा देता है। यहां कमोबेश चल जाता है क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, आप इधर उधर से लिख दोगे, ये एक तरह से इंडिविजुअल गेम हो जाता है। तो जहां इंडिविजुअल गेम हुआ, आपकी व्यक्तित्व निकल के आना ही है अगर आपने उसको पहले से तैयार करके नहीं रखा है तो। एथिक्स
एक ऐसा सेक्शन है जहां पे एक वर्ड अगर बदल दिया जाए तो आपके सारे सवालों की का नेचर, लिखने का तरीका और उसका जो डिमांड है वो बदल जाता है। तो माइन्यूट लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे जो क्वेश्चन है, जो केस स्टडी है, उसकी बारीकियों को नहीं समझ पाना भी एक बड़ा मुद्दा है। तो हम ये सारी चीजें नहीं कर पाते कहीं ना कहीं, या उसमें कमी रह जाती है, जिसके कारण स्कोर हमारा काफी लो हो जाता है। तो सवाल उठता है कि अब एथिक्स पेपर में ऐसा क्या करें जो हाई स्कोर की तरफ लेके जाए, यानी स्कोर हमें बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आखिर इस एथिक्स पेपर को जोड़ा क्यों गया। जब ये चीज समझ लोगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एथिक्स पेपर यानी जो नीति शास्त्र से रिलेटेड विषय है, पेपर 4 में यूपीएससी ने पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बना दिया है पेपर 4 का। आखिर क्यों बनाया है? उसके अंदर स्पेशली केस स्टडी को डाला गया है। तो ये डाला क्यों गया है पहले ये देखना होगा। ये इसीलिए डाला गया है कि व्यक्तित्व और चरित्र का, यानी आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो कैरेक्टर है, वो यहीं पे तौल लिया जाए। आप बहुत 120 में बच भी जाएंगे ना, 130 वाले में तो फंस ही जाना है। अगर आप कहते ना कपटी टाइप के इंसान हैं, आप अगर लालची टाइप के इंसान हैं, आप एक दुष्ट टाइप के इंसान हैं, तो पेपर का जो केस स्टडी है, पेपर 4 का जो केस स्टडी है, ये आपको अपने लपेटे में ले ही लेगा और आपका कैरेक्टर उजागर हो जाएगा। इसको स्मार्ट तरीके से, आप चोर है, उचक्के हैं, आप बदमाश हैं, वो आपकी एक पर्सनैलिटी है, केस स्टडी के लिए खुद को अलग से तैयार कीजिए, नहीं तो फंसना तो तय है। अब तो केस स्टडी ये जो डाला गया एथिक्स पेपर, ये आपकी पर्सनालिटी और आपके कैरेक्टर को जज करने, क्योंकि आपके अंदर गट्स है कि नहीं एज ए पर्सनालिटी, आपके अंदर इंपैथी है कि नहीं, इंटीग्रिटी है कि नहीं, आपके अंदर इमोशन है कि नहीं, तो भावात्मक रूप से या अलग अलग कैरेक्टर आपके अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और एक आप मजबूत व्यक्तित्व के मालिक हैं कि नहीं, इन दोनों को जज करने के लिए इसको डाला गया है। इससे रिलेटेड चीजें आपको इंटरनेट पे, वेबसाइट पे, किताबों में, मतलब हर तरीके से कुछ तो मिलेगा, लेकिन हर तरीके से आप खोजने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको विकसित करना होता है, डेवलप करना होता है, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और 1 to 1 वैरी कर जाता है। चेक करने वाले के नजरिए से भी वैरी करता है और लिखने वाले के भी नजरिए से वैरी करता है। तो एक एक करके जो है ना वो वैरी करने लगता है, और वैरी करने के कारण क्या होता है, आपके आंसर्स बदलने लगते हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होने लगती है। अब सवाल है कि हम जैसे हैं वैसे हैं। अब हम तो सुधर नहीं सकते, सामान्यतः यही होता है कि नेचर जल्दी नहीं बदलता है, लेकिन हमें यहां पे तो नंबर लेना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपको उन विचारों को शामिल करना होगा अपने अंदर, उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारे परिवार के प्रति, हमारा समाज, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, इवन हमारे दुश्मन, हमारा देश, हमारी दुनिया, मानवता, पर्यावरण, यानी ऐसे संवेदनशील मुद्दे और ऐसी रिश्तेदारी या ऐसे लोग जिसके आसपास हम बंधे हुए हैं, उससे रिलेटेड हमें विचार डेवलप करना होगा। यदि किसी से हमारी दुश्मनी है तो दुश्मनी का कैटेगरी कैसा है? क्या हम, किसी ने मुझे एक थप्पड़ मारा, उसी चक्कर में उसको गोली मार दें? क्या किसी ने एक थप्पड़ मारा तो उसके परिवार वालों से बदला ले लें, उसके परिवार के सामने उसकी बेइज्जती कर दें? अब मतलब समझ में आ रहा है? यानी आपके अपने लोगों के साथ रिलेशन, आपका अपने दोस्तों के साथ रिलेशन, आपका सोसाइटी के साथ रिलेशन, आपका दुश्मनों के साथ रिलेशन, आपका राज्य के साथ, देश के साथ, दुनिया के साथ, मानवता के साथ, तो ये रिलेशन, इससे रिलेटेड थॉट्स जो पॉजिटिव भी हो और जहां तक जोड़ी हो निगेटिव भी हो, इस थॉट्स को आपको तैयार करना है। आप ऐसे नहीं है, ये हो सकता है कि आप एक थप्पड़ पे जाके उसको घर में जाके पीट के आओ सबके सामने, ये हो सकता है, लेकिन आपको आंसर में बैलेंस रहना है। तो कहने का मतलब कि यहां आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है, और अच्छे अच्छे थॉट्स आपको कलेक्ट करके रखने हैं। दूसरी तरफ जो एथिक्स के अंदर शब्द होते हैं ना, विषय जो होता है, जैसे वहां पे ऑब्जेक्टिविटी की बात है, वस्तुनिष्ठता की बात है, सत्यनिष्ठता की बात है, एम्पैथी की बात है, तो ये सब जो शब्द है ना, एम्पैथी, उसके बाद इमोशंस भी आता है, ऑब्जेक्टिविटी है, तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जिसपे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कहते हैं ना, तो वो क्रिस्टल क्लियरिटी चाहिए।
अब क्यों चाहिए? क्योंकि एक सिविल सर्वेंट के अंदर ये ढूंढा जाता है और आपको अब ऑब्जेक्टिविटी के बारे में नहीं पता है, आपको एम्पैथी ही नहीं पता है क्या होता है, क्या अंतर होता है, तो आप उसको अप्लाई कहां से करोगे? तो आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना वो तो साइड में रखिए, एग्जाम निकालना है तो इस तरह के टर्म्स क्लियर होने चाहिए। तो शब्दों पे जो उसकी बारीकी है उस पे एक बेहतर पकड़ होना चाहिए और उससे रिलेटेड आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स होने चाहिए। जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं उसको पढ़िए, 5-10 कम से कम पढ़ के रखिए, उनसे रिलेटेड कोई कोटेशन है उसको रखिए, उन्होंने कुछ इस टॉपिक पे कहा है उसको लिख के रखिए, या कुछ मार्केट में एग्जाम्पल नए आ गए हैं जो एकदम रिलेट कर रहे हैं उसको लिख के रखिए। तो अकॉर्डिंग टू रिलेवेंट ऑफ दैट टॉपिक, यानी जो उस टॉपिक के रिलेवेंट है उससे रिलेटेड आपके पास कुछ बड़े थिंकर के थॉट्स हैं उसको रखना है, कुछ कोटेशंस हैं उसको रखना है, लेटेस्ट के साथ जो ओल्ड एग्जांपल्स हैं उसको आपको रखना है, उसको एक जगह समेट के रख दीजिए, पढ़िए, हो गया। मतलब इथिक्स पेपर एक ऐसा पेपर है ना जिसके अंदर बहुत कम समय में आप बहुत बेहतरीन स्कोर क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छा। जब भी सवाल लिखें तो हो सकता है कि आपका थॉट या आपकी पर्सनालिटी उन सवाल से मैच ना करे, तो एकदम से इस बात पे प्रैक्टिस करके जाना है कि हमारा सोच या हमारा जो अप्रोच है भले मैच ना करे लेकिन हमें वहां प्रैक्टिकली स्मार्ट आंसर देके निकलना है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत धुरंधर टाइप के होते हैं जिनका मेंस में काफी अच्छा पकड़ होता है, लेकिन वो पेपर 4 और इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से नहीं करके जाते हैं, जिससे पेपर 4 चेक करने के दौरान भी उनकी पर्सनालिटी जज कर ली जाती है और निगेटिव मार्किंग के शिकार हो जाते हैं, और इंटरव्यू में भी वो अपने व्यक्तित्व को दिखा देते हैं और निगेटिव मार्किंग के शिकार हो जाते हैं। अच्छे स्कोर के बावजूद कई स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ। उसमें कुछ एग्जांपल्स मैं बता सकता हूं, जिसमें एक मैंने कभी बताया भी होगा कि ये बोला गया कि आप मान लो आंगनबाड़ी में विजिट करने गए, आपको शिकायत मिली और वहां बच्चे खाना खा रहे थे, वहां जो केयर टेकर है वहां पे नहीं थी और बच्चे का खाना काफी नीचे गिर रहा था, बच्चे मतलब जो खाना बच्चा एक खा रहा था उसका खाना काफी नीचे गिर रहा था, आप क्या करेंगे? तो उस तो कैंडिडेट का जवाब था, हम क्या करेंगे, हमारा काम थोड़ी है, केयर टेकर को बुलाएंगे और डांटेंगे, उसको बोलेंगे इसको करो। समझ में आ रहा है? तो वो जो एक एज ए ह्यूमन बीइंग आपके अंदर जो एक बच्चे के प्रति फीलिंग होनी चाहिए, एक इंसानियत होनी चाहिए थी, एक काइंडनेस, एक दया होनी चाहिए थी, किसी के लिए कुछ करने की एक एम्पैथी होनी चाहिए थी, वो तो खत्म। और वो चीज अगर यहां दिख गया केस स्टडी में, वो चीज इंटरव्यू में दिख गया तो निगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाएंगे। तो आप अपने आंसर को स्मार्टली हैंडल करें। मैं बार बार कहता हूं आप जो है रहिए, नहीं सुधार करना है मत करो, लेकिन आंसर स्मार्टली नहीं दोगे तो नंबर निगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव इस तरह से निगेटिविटी से, निगेटिव मार्क्स मार्किंग से बचने के लिए आपको ये करना होगा। कुछ ऐसे सवाल आते हैं जहां पे आपके पर्सनल कमेंट की बात की जाती है, तो पर्सनल कमेंट अगर आया तो एकदम अलर्ट हो जाइए, एकदम अलर्ट हो जाइए। कोशिश कीजिए पर्सनल कमेंट के पहले कोई ऑफिशियल कमेंट है कि नहीं उस तरह का। कभी किसी कोर्ट ने कुछ कहा है, कोई आयोग का रिकमेंडेशन है, कोई रिपोर्ट में कुछ ऐसा कहा गया है, कभी सरकार ने कुछ ऐसा प्रस्ताव पास किया, अगर कुछ भी आप जो कहना चाहते हैं उसके पहले कुछ भी ऐसा ऑफिशियल आया है उसको जरूर कोट कीजिए और उसके बाद अपनी बातों को रख दीजिए। वो कोट करने से क्या होगा कि वो आपके लिए एक शिल्ड का काम करेगा, क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं वो भी संवैधानिक संस्थाओं के बियॉन्ड नहीं जा सकते। अगर उसने कुछ कहा है उसके पेरिफेरी में आप अपनी जवाब को लिख रहे हैं तो वो आपके लिए एक ढाल का काम करेगा, उनसे मैच करे ना करे आपका आंसर बच जाएगा। तो कभी पर्सनल व्यू देने की बात हुई, एक तो अलर्ट हो जाना है कि वहां पे हमको सही तरीके से व्यू रखना है, और दूसरा तुरंत वहां पे ये ध्यान रखना है कि कुछ भी है कि नहीं ऐसा। अगर एक लाइन भी मिलता है ना तो खींच के डालो उसको और अपने थॉट्स को डालिए, अदरवाइज डालिए, लेकिन ध्यान रखना है कि अलर्ट मोड में कि एकदम कुछ ऐसा नहीं डाल दें जिससे निगेटिव इंपैक्ट आ जाए। तो ये हो गया। और इसके अलावा सॉरी सॉरी इसके अलावा पिछले सालों के जो सवाल आए हुए हैं ना, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस है उस पर कीजिए, किसी को दिखाइए, क्योंकि केस स्टडी में लगता है ना कि हम ही धुरंधर, हमको जो आता है वही सही है और हम जो सर से टेकल कर रहे हैं वही सबसे बेस्ट भी ऐसा लगता है, लेकिन सामने वाले का नजरिया बिल्कुल अलग हो सकता है। तो केस स्टडी में या इस तरह के सवालों पे, प्रीवियस ईयर के सवालों प्रैक्टिस कीजिए तो एक रेंज में रहेंगे आप। और कुछ और भी प्रैक्टिस है तो उसको भी आप कर सकते हैं और किसी से दिखवाइए। तो ये सब है। एआरसी की रिपोर्ट
आपको पढ़ के जाना चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय सिविल सेवा जो आचरण नियम है वो, सिटीजन चार्टर, तो इस तरह के जो कुछ हैं उसको आप देख सकते हैं। किताबों की अगर हम बात करें तो नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता ऐसे करके किताब है एम कार्तिकेयन का, तो वो आप देख सकते हो, कार्तिकेयन। और दूसरा है नैतिकता, अखंडता और योग्यता, इस पर एक किताब है, अच्छा किताब है वो, संतोष अजमेरा और नंद किशोर रेड्डी ने लिखा है। ये एक राइटर है। सेम टॉपिक पे दूसरे राइटर जो हैं जीवी सुब्बा राव और पीएन रॉय चौधरी ने लिखा है, तो ये किताब आप फॉलो कर सकते हैं। अरिहंत की भी किताब एथिक्स पे जो आती है वो भी बढ़िया है, तो उसके अंदर प्रैक्टिस सेट भी है, केस स्टडी भी है, तो आप अरिहंत वाला भी अप्रोच कर सकते हो। किसी को अगर लगता है कि नहीं हल्का पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, तो अरिहंत वाला भी ठीक है। प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर को अच्छे से देखिए, एनालाइज कीजिए। सॉल्व पेपर एनालाइज करने के समय ध्यान रखिएगा 1 2 3 पब्लिकेशन अगर मिलता है तो ले लीजिए, खास करके पेपर 4 के लिए। एक पब्लिकेशन पे नहीं रहना है, क्योंकि आंसर वेरी करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो एथिक्स पेपर के में थोड़ा सा समझ जाएंगे ना तो एक अच्छा स्कोर लेके आ पाओगे। तो एथिक्स अपने आप में एक लेंदी पेपर है। लेंदी पेपर इस सेंस में है कि उसके अंदर टर्म्स परेशान करते हैं, नहीं तो पेपर बड़ा शॉर्ट है। आप एक बार उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और फिर उसको याद वाद करने की तो जरूरत होती नहीं कि बहुत उसको याद करें हम लोग, तो उसको आराम से आप हैंडल कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है तो ये एक तरीका है जिससे आप हाई स्कोर कर सकते हो, और उसमें भी इस पे फोकस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप यहां से स्कोर बहुत अच्छा निकाल सकते हैं। यहां पे हो सकता है एवरेज मार्किंग हो जाए, बट 130 से तो स्कोर आप अच्छा निकाल लोगे। मतलब यहां तो बहुत अंतर आता है, यहां पे 30 से लेकर 120 तक, मतलब 120 सॉरी 80 90 तक का अंतर आ जाता है। यानी यही एक स्कोर इतना अच्छा आपको दे देगा ना कि यहां थोड़ा कम भी आएगा तो मतलब एक अच्छा स्कोर आप यहां से कैरी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काम आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।